नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज मैं लेकर आया हूं खास कार्यक्रम जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर, दास्तां एक कामयाबी। कामयाबी भारत की। भारत ने अपनी कामयाबी का झंडा न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच खुद की शक्ति को दिखाकर स्थापित किया, बल्कि वैश्विक मंच पर आज भारत का तिरंगा बुलंद है, जिसके पीछे तीनों सेनाओं की कड़ी मशक्कत, शौर्य का परिचय और देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। पाकिस्तान की नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाने के बाद भारत ने विस्तार से पूरी दुनिया को बताया कि उसने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाने की तैयारी की, कैसे उसे अंजाम दिया। तीनों सेनाओं के ऑपरेशन हेड ने जिस तरह पूरी प्लानिंग का खुलासा किया, उसी के अंदाज से, उसी चीज से यह अंदाजा हो गया कि कोई भी देश भारत को हल्के में लेने की कोशिश ना करे। अगर गलती से भी ऐसा किया तो उसका अंजाम पाकिस्तान का हाल देखकर समझ ले। ये रिपोर्ट देखिए। बाईस अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरा देश गुस्से से आग बबूला था। हर भारतीय की जुबान पर एक ही शब्द था, वो था पाकिस्तान की बर्बादी। हिंदुस्तान का हर नागरिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ही मांग कर रहा था कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान फिर इस तरह की कायराना हरकत करने के बारे में सोचे तो उसकी रूह कांपने लगे। देश के शहर, गली, मोहल्लों में सब जगह से यही आवाज गूंज रही थी। पूरा देश चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का वो हश्र करें जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी ना हो। आंखों में आंसू लेकर पीड़ितों के परिजन कह रहे थे कि मोदी जी पाकिस्तान को बता दो। उधर पहलगाम में हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब दौरे को छोड़कर पीड़ितों के आंसू पोंछने और पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी। पीएम मोदी ने वतन लौटते ही हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने देश की सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की बर्बादी का खाका खींच दिया। कई दौर की बैठकें करने के बाद और विपक्ष का साथ मिलने के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का बिगुल फूंक दिया। 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को बता दिया कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है। भारत की सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, बल्कि 100 से ज्यादा आतंकियों की कब्र पाकिस्तान में ही खोद दी। एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि इन लोगों को कहां से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता। ये कोई वॉर से कम नहीं है।
नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों। भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन वो इस बार अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। भारत के जवानों ने पाकिस्तान के हर वार को नाकाम कर दिया और उसे याद दिलाया कि वो फिर वही गलती करने की कोशिश कर रहा है जो गलती उसने 22 अप्रैल को की थी। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। भारत ने फिर मोर्चा संभाला और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। इस तरह बीते 4 दिनों में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को कई गहरे जख्म दिए। That on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves and it was relentless. However, we were prepared and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में करीब 9 ठिकानों को निशाना बनाकर पहलगाम में आतंकी हमले का बदला ले लिया। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के आकाओं को जहन्नुम भेज दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने इस बात के सबूत दिए कि भारत ने इस बार आतंक की जड़ें कैसे खोदी। Our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए पूरा ध्यान रखा कि इस ऑपरेशन में किसी निर्दोष की जान न जाए। भारतीय सेना पूरी तरह इस मकसद में कामयाब भी हुई, लेकिन पाकिस्तान ने बॉर्डर पर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर साबित कर दिया कि भारत और पाकिस्तान में कितना बड़ा अंतर है। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, जबकि बौखलाए पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर गोलियां बरसाकर अपनी कायरता का सबूत दे दिया। ऐसे में मानवता का राग अलापने वाला पाकिस्तान कितना शांति प्रिय है और उसके लिए आम नागरिक क्या वैल्यू रखते हैं, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि पाकिस्तान इस पर कायम भी रहेगा। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान ने जब जब कोई वादा किया उसे उसने तोड़ा भी है। इसलिए भारत अब भी हाई अलर्ट पे है। भारत नहीं चाहता है कि वो पाकिस्तान के झूठे वादों में फंस जाए और फिर पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाए। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।